नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। जीवाश्म ईंधन की खपत पर अंकुश। धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इससे मानव स्वास्थ्य समेत 20 लाख प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसके लिए प्रमुख रूप से मानवीय गतिविधियों के चलते बढ़ता तापमान और प्रदूषण जिम्मेदार है। इसका मुख्य कारण इंसानों द्वारा प्रकृति के क्षेत्र में योगदान न देना है। विश्व की लगभग 52% भूमि पर अतिक्रमण करके पारिस्थितिकीय तंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे दुनिया की कुल आबादी का 86% हिस्सा प्रभावित हुआ है। भारत में कहीं सूखे की स्थिति है तो कहीं जरूरत से ज़्यादा बारिश। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं है। जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड का सवाल है, इसका औसत वार्षिक स्तर 2022 में रिकॉर्ड 417 ppm पर पहुंच गया है, जो औद्योगिक काल से पहले की तुलना में 50% अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड का सवाल है तो इसका औसत वार्षिक स्तर 2022 में रिकॉर्ड 417 ppm पर पहुंच गया, जो औद्योगिक काल से पहले की तुलना में 50% अधिक है। जलवायु परिवर्तन में इसका सबसे अधिक योगदान है। विज्ञानियों ने 2023 को रिकॉर्ड गर्म साल होने की आशंका जताई थी। यह भी कि इस साल कार्बन प्रदूषण उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा। वर्ष 2024 उससे भी अधिक गर्म होगा। इसमें कोयले से कार्बन उत्सर्जन का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2022 में अकेले कोयले से कार्बन उत्सर्जन 15.5 अरब टन के करीब था, जो तेल और प्राकृतिक गैस सहित किसी भी अन्य जीवाश्म ईंधन से अधिक था। वर्ष 2023 में उसमें और वृद्धि हुई। हाल ही में जारी क्लाइमेट सेंट्रल की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 और भी ज़्यादा गर्म होगा। उस दशा में समुद्र की सतह का तापमान औसत से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होगा। नतीजतन चरम मौसमी आपदाओं यथा बाढ़, सूखा और तूफान में वृद्धि को नकारा नहीं जा सकता। खाद्य संकट से उभरने में जल की कमी सबसे बड़ी बाधा बनेगी। खाद्य संकट से उभरने में जल की कमी सबसे बड़ी बाधा बनेगी। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की दिशा में जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना आवश्यक है। चिंता इस बात की है कि यदि जलवायु खतरों से निपटने के प्रयास इसी ढर्रे पर जारी रहे तो साल 2024 आपदाओं का साल होगा और सदी के अंत तक तापमान में वृद्धि 3 डिग्री तक पहुंच जाएगी। इससे हमें जलवायु आपातकाल का सामना करना पड़ सकता है। इस सब के लिए पेरिस समझौते के क्रियान्वयन में विकसित देशों, खासकर अमेरिका की हीला हवाली पूरी तरह जिम्मेदार है। ऐसे में दुबई में होने वाली जलवायु वार्ता से पर्यावरण के मोर्चे पर काफ़ी उम्मीदें हैं। देखना यह है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया के देश कितनी गंभीरता दिखाते हैं। यह भी कि इस वार्ता में उत्सर्जन में कमी लाने व जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने पर कहां तक एकमत होते हैं। जीवाश्म ईंधन का पर्यावरण पर सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ता है, लिहाजा इस पर अंकुश आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।